अब हम अपनी अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले उन सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे होते तो आप रोजाना सिस्टम की तरफ से पिलाई जा रही 30 से 40 सिगरेट तो सिर्फ इस हवा में सांस लेते लेते ही पी जाते। ये दिल्ली की हवा की असली हकीकत है। आपने अपनी केमिस्ट्री की क्लास में हवा के अंदर जिन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था वो दिल्ली के लिए अपवाद है। अब दिल्ली के स्कूलों में हवा के एलिमेंट्स को लेकर एक पन्ना और जोड़ देना चाहिए, जिसमें यह लिख देना चाहिए कि यह हवा जहरीली है, पॉइजनस है। और ऐसे में आज सबसे पहले हम दिल्ली एनसीआर में हत्या करने वाली इस हवा का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये वो प्रदूषण है जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन का गणित पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अभी इस वक्त मैं आपको बिल्कुल ठीक लग रही हूं, क्योंकि भारत 24 का ये स्टूडियो एयर कंडीशंस है, एयर यहां पर प्यूरिफाई होती है, लेकिन जैसे ही यहां से मैं बाहर निकलूंगी मुझे सांस लेने में परेशानी होगी। ऐसा लगता है कि आप महीनों से बीमार पड़े हैं। और इसीलिए आज मैं ये कहती हूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते तो शुक्र मनाइए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर लोग जिन्होंने ईएमआई पर अपना घर ले लिया है, अपना आशियाना बसा लिया है, वो अपनी ईएमआई के साथ साथ अपनी सेहत का भी कुछ हिस्सा इजी इंस्टॉलमेंट में तो नहीं, लेकिन टफ इंस्टॉलमेंट्स के साथ ही हर साल देने के लिए मजबूर है। दिल्ली एनसीआर के कई लोग आज दम घुटने, खांसी, आंखों में जलन, सिर दर्द की तकलीफ से जूझ रहे हैं। अब आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको यह समझ में आएगा कि दिल्ली इस वक्त कितने दर्द में है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो घर में रहिए, बच्चे हैं तो सावधानी बरतिए, और अगर मरीज़ हैं तो निश्चित रूप से आपको और सावधान रहने की ज़रूरत है। जहां पर मैं मौजूद हूं वो सेंट्रल दिल्ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तरफ ट्रैफिक और दूसरी तरफ आपको धुंध दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है, और ये प्रदूषण की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। कई जगहों पर AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये प्रदूषण की स्थिति अगर ऐसे ही बनी रही तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो बीमारों की तादाद है हॉस्पिटल ज़्यादा पहुंचेगी। साफ तौर पर है कि सरकार के मेजर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत है आप खुद सावधानी बरतिए। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। शाम के 5 बज चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय के बाहर मौजूद हूं, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण की रोकथाम के लिए बैठक होती है, चर्चा होती है। बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से जो कैंपेनिंग चलाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर विफल दिखाई दे रहे हैं। लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पिसती जनता नजर आ रही है। बुजुर्गों को, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग हॉस्पिटल जाने को मजबूर हो जा रहे हैं। हालात बेहद दयनीय है। मैं नोएडा के सेक्टर 14 में मौजूद हूं। तस्वीरों में आप साफ देखें तो ये समय लगभग 4:50 का है। बढ़ते प्रदूषण से नोएडा वासी परेशान हैं, घर से निकल रहे हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, और वाहनों पर जो दिखती थी संख्या वो अब नहीं दिख रही है। लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते घर पर ही रहा जाए। प्राधिकरण भी लगातार अपील कर रहा है, प्रदूषण विभाग भी अपील कर रहा है कि इस बढ़ते प्रदूषण के चलते बेवजह घर से बाहर ना निकले, मॉर्निंग वॉक ना करे। तो ये तो हो गई जमीनी तस्वीर, यानी कि जमीनी हकीकत। अब जरा ये डेटा भी आप देख लीजिए, और ये दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं उसमें AQI का लेवल है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब ये बात आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आपके इलाके का AQI लेवल 400 को पार कर चुका है तो आपका इलाका सांस लेने के लायक बिल्कुल नहीं है। अब आप अपने इलाके का AQI जरा चेक कर लीजिए कि क्या है। मसलन कुछ का मैं बता देती हूँ। आनंद विहार का जो AQI है वो है 691, मैक्सिमम गया है। बवाना का AQI 817 जा चुका है। जहांगीरपुरी में 753 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मुंडका में 934 है। अलीपुर में 856 है।
आया नगर का AQI 489 है, द्वारका का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 को पार कर चुका है और I2 में हालात है 742 AQI पर बहुत खराब, और नेहरू नगर का AQI 730 है। इसमें एक जहांगीरपुरी का नाम भी ऐड कर देती हूं क्योंकि वहां का AQI 1250 को पार कर चुका है। अब आपको जो डेटा इस वक्त मैंने दिखाया ये आपको देखा सा लगता होगा क्योंकि अमूमन हर साल की कहानी ही तो है। अब इसमें आपको एक दौर में लेकर चलना चाहती हूं और ये दौर था कब का? कोरोना वायरस का। आज से 4 साल पहले आप याद करिए, दुनिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी और इस कोरोना वायरस के ही चलते हमारे देश में कुल मिलाकर 5,33,654 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना को लेकर पूरा देश एक साथ खड़ा था, सरकारें हर तरीके के इंतजामात कर रही थी और वहीं पर एक मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट आई जो ये बताती है कि कोविड के आने से ठीक 1 साल पहले यानी कि साल 2019 में सिर्फ भारत के अंदर अलग अलग प्रदूषण से 24 लाख लोगों की मौत हुई। और आप देखिए सब शांत हैं, कोई इस पर बात नहीं करता, जबकि ये आंकड़ा कोविड से मरने वालों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। और यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि साल 2019 में पूरी दुनिया में प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 90 लाख रही है और इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम 24 लाख लोग कहां के हैं? आपके, हमारे देश यानी कि भारत के। और इसमें भी ज्यादातर लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई। साल 2019 में 17 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ इसी एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। अब आप ये सोचिए कि कोविड से 2 साल में 5 लाख लोगों की मौत हुई और सिर्फ एयर पोल्यूशन से 1 साल के अंदर 17 लाख लोगों की मौत। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर रोज 4,383 लोग सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से मरते हैं। हर घंटे में 282 लोग सिर्फ प्रदूषण से अपनी जान गंवा देते हैं। देश में होने वाली कुल मौतों में से 18% लोगों की जान ये प्रदूषित हवा ले लेती है। लेकिन जो चिंता कोविड वायरस को लेकर हर किसी के मन में देखी गई, वो चिंता इस प्रदूषण के वायरस को देखकर देखी जाती ही नहीं। जबकि आप सोचिए ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन आज तक बनी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं जिम्मेदारों की। दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी। और ऐसे में आतिशी इस प्रदूषण वायरस को लेकर क्या कुछ कहती हैं, पहले उसको सुन लीजिए। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। मतलब यह है कि जो जिम्मेदार हैं वो तो यहां पर खुद विक्टिम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी का कहना है कि दिल्ली की जहरीली हवा के लिए उनकी सरकार नहीं है, बल्कि जो आसपास के राज्य हैं उनकी सरकारें जिम्मेदार हैं। और वो जिम्मेदार इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने यहां पर जलाई जाने वाली पराली को रोक नहीं सकी। लेकिन यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ये नहीं बताती कि पराली को एक बार पोल्यूशन के लिए कंसिडर कर भी ले, बाकी चीजों को लेकर उन्होंने क्या किया। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजहों में पराली तो है ही। पराली की वजह से जो होने वाला प्रदूषण का शेयर है वो कितना है? 1% है, मात्र 1%। किसी भी तरीके के निर्माण का शेयर है 5% का। पावर प्लांट्स का शेयर 8% का है। ट्रांसपोर्ट का शेयर 47% का है। और जो सड़क पर जगह जगह आपको जमी हुई धूल नजर आती है उसका प्रदूषण में शेयर करीब 20% का है। लेकिन यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रदूषण में उस 1% की जो हिस्सेदारी है वो जो पराली को लेकर होती है उसको लेकर आरोप लगाती है।
जबकि वजह बहुत सारी है। यहां पर एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम पर दरअसल काम ही तब होता है जब बात AQI के लाल कांटे तक पहुंच जाती है या फिर उसको पार कर लेती है। दिल्ली सरकार हर एक चुनावी साल में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वायदे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है। एक वायदा वो भी याद करिए जब यमुना नदी को साफ करने का वायदा इसी सरकार ने सरकार में आने के लिए किया था। लेकिन मान के चलिए कि अगला चुनावी साल आते आते स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। 2019 का मैनिफेस्टो जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसका भले ही टाइटल रहा हो कि लेकर रहेंगे पूर्ण राज्य, लेकिन इसमें हम लिखते हैं, आम आदमी पार्टी लिखती है कि ऑड इवन अपनाएंगे, जिंदगी बचाएंगे, पॉल्यूशन को खत्म करेंगे, इस बात का भी जिक्र था। यमुना नदी और उसकी सफाई का मैंने जिक्र किया, वो भी इसका हिस्सा था। और जैसा कि पहले भी आपको मैंने कहा कि आज दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक आम इंसान भी रोजाना की 30 से 40 सिगरेट पी रहा है। और ये वो सिगरेट है जो कि सिस्टम आपको ना चाहते हुए भी पिला रहा है। दिल्ली में जारी प्रदूषण का असर उत्तर भारत में भी दिखता है और जिसकी वजह से आज इस प्रदूषण के चलते एक व्यक्ति दिल्ली में 40 सिगरेट जितना धुआं सिर्फ सांस लेकर अपने अंदर ले रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए यह आंकड़ा 9.5 का है, बिहार के लिए 10 का है, हरियाणा के लिए 29 का है, तो राजस्थान के लिए 7.5 है और पंजाब के लिए है 6.5। एवरेज कितना है? 8 का। ऑन एन एवरेज 8 सिगरेट। लेकिन दिल्ली में तो अपवाद है ना, वहां तो 40 सिगरेट तक लोग बिना पिए पी रहे हैं। और ऐसे में सबसे पहले तो सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, विक्टिम प्लेइंग बंद करना होगा। क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण से आजादी चाहिए तो यहां की सरकार को एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा, सिर्फ बातें नहीं करनी होगी। इनोवेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना होगा, लोगों को अपने बिहेवियर में बदलाव करना होगा। आइए 2 तस्वीरें आपको दिखा देती हूं जो आपको यह समझाने के लिए काफी है कि सिस्टम की इग्नोरेंस के चलते आज हम कहां तक पहुंच गए हैं। पहली तस्वीर आपको जो नजर आ रही है वो 1959 की है, जब रायसीना हिल्स के बाहर कुछ इस तरीके का माहौल था। नीला आसमान, जमीन पर साफ हवा, और इन तस्वीरों से आप महसूस कर पाएंगे कि उस वक्त की आबो हवा कैसी थी। और दूसरी तरफ इसी साल 2024 की तस्वीर है, जब दम घोटू हवा का हाल क्या है ये सिर्फ आप देखिए मत, क्योंकि आप तो इसे महसूस कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या हम दिल्ली को एक बेहतर जगह बना पाएंगे, या फिर हम वहां पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां पर यह प्रदूषण ही दिल्ली की पहचान बन चुका है। पोल्यूशन का ये एक पहलू है। अब आपको इसका दूसरा पहलू भी दिखाना चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल पूरी दुनिया में इस वक्त हेडलाइंस है। और ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये वो भारत है जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। हर साल हम अपने FDI को बढ़ा रहे हैं। बीते साल हमारे देश में G20 समिट हुई थी, जहां पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। और इस साल ये G20 ब्राजील में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील में है। और ऐसे में एक सवाल आपके मन में यह भी आना चाहिए कि क्या ठीक इसी समय भारत भी एक ऐसी ही G20 समिट को अपने देश में कर पाता, जैसे कि इस वक्त ब्राजील में हो रही है? क्या दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसी हवा के बीच G20 समिट का हिस्सा बनने के लिए भारत आता? साल 2015 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए तो विदेशों में जो हेडलाइंस छपी थी उन पर आज आपका एक रिवीजन होना जरूरी है। इन्हीं विदेशी अखबारों में यह छपा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर इज टेकिंग 6 आवर्स ऑफ योर लाइफ। विदेशी अखबारों में छापा गया कि भारत में 3 दिन बिताने से बराक ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम हो चुके हैं। बराक ओबामा के साथ उस समय उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी भारत आई थी, लेकिन वो ज्यादातर समय अपने होटल के अंदर रही। आगरा में उन्होंने अपनी ताजमहल की ट्रिप को कैंसिल कर दिया। उस घटना को हालांकि 10 साल बीत चुके हैं,
लेकिन डेटा ये कहता है कि एक डॉट भी हम बदले नहीं। दिल्ली आज भी वहीं खड़ी है जहां पर 10 साल पहले खड़ी थी। और इसी प्रदूषण के चलते आर्थिक रूप से हमारा देश भी कहीं ठहर सा जाता है, क्योंकि प्रदूषण से हर साल 95 बिलियन डॉलर का नुकसान हमारे देश को होता है। ये हमारे देश की वो हकीकत है जिस पर प्रदूषण भारी है, और अगर इसको लेकर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और बदतर होने वाली है।